अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आयशा मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे बड़ी अपडेट और डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि जंग का सीज़ फायर ऐलान कर दिया गया है, जंग को रोक दिया गया है और ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि दोनों ममालिक अब आपस में टेबल टॉक करके इन मामलात को सुलझाएंगे और बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा हैरान कुन मामला है वो ये है कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में कैसे कूद पड़े, जबकि वो कई बार ये कह चुके थे कि पाकिस्तान और इंडिया अपने हिसाब से देखे जो इन दोनों ममालिक ने करना है और आपस में सेटलमेंट पे पहुंच जाए, चाहे प्यार मोहब्बत से, चाहे लड़ झगड़ के। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीज फायर जो एग्रीमेंट है उसकी क्या कंडीशंस हैं, पाकिस्तान किस लेवल पे है, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान एक तरह से ये बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान के लिए कि इंडिया ने सीज फायर की मिन्नतें की और बैरूनी ताकतों के आगे जाके अपने घुटने टेके और उनसे ये मिन्नत समाजित की गई कि पाकिस्तान को रोक लिया जाए, वरना इंडिया शायद सफा हस्ती से मिट जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त इंडिया को बहुत भारी नुकसान पहुंचा चुका है। जो नंबर्स और फिगर्स मेरे पास आ रही हैं उसके मुताबिक तो बेशुमार जो इंडियन फौजी हैं उनकी हलाकत मुतवक्के है और इसके साथ साथ बेशुमार इंडियन फौजी जख्मी भी हैं। बहरहाल ये जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे भारत दुनिया के आगे न सिर्फ जलीलो ख्वार हुआ है बल्कि अपने मुल्क में भी जलीलो ख्वार हो रहा है। कैसे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में मुझ तक लाजमी पहुंचाएं। आपकी राय मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत अहमियत का बायस है। और इन सारे मामलात के साथ आज मैं एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मौजू लेके आई हूँ जिसको हम थोड़ा सा जिस पे फोकस करेंगे और वो है इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया का जो किरदार रहा मैंने अपनी वीडियोस में बिल्कुल थोड़ा सा हाईलाइट किया, लेकिन आज हम दिल खोल के इंडियन मीडिया की चित्रौल करेंगे और आपके आगे मैं जो चीजें और जो क्लिप्स रखूंगी आप खुद जज कर सकते हैं। अगर कोई इंडियन मुझे देख रहा हो तो प्लीज हौसला करके देखिएगा। अगर आप अपनी गलती मान लेंगे तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी कि आप एक सच्चे इंसान हैं और इस चीज को और गलती को मान लेना अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ढिठाई के हैं तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते। इंडियन व्यूअर्स के लिए और इंडियन मीडिया के लिए मेरा एक पैगाम है कि आपको पाकिस्तान को बहैसियत एक सेपरेट एंटिटी अपने दिमागों में ना तस्लीम करना चाहिए। अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे अभी तक, क्योंकि इंडिया पाक डिवाइड हो चुका है, पाकिस्तान बहैसियत मुल्क इस दुनिया के नक्शे पे बहुत सालों से मौजूद है और इंशाल्लाह मौजूद रहेगा। और अभी भी अगर आपको इससे तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम है तो ये आपकी तकलीफ है, ये आपका मसला है और इस जहनी मसले के लिए आपको थेरेपिस्ट की यानी कि साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि आपकी जहनी बीमारी और पाकिस्तान से बेनवजी की नफरत ने आपको ना सिर्फ अपने खित्ते में बल्कि दुनिया भर में जलील कर दिया है। दुनिया भर के लोग और मीडिया इंडियन मीडिया की कवरेज देख के हंसते रहे हैं और हंस रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। पाकिस्तान ने ये जंग सिर्फ फिजाई और जमीनी सतह पे नहीं जीती है, पाकिस्तान ने ये जंग डिप्लोमेटिक लेवल पे जीती है, पाकिस्तान ने ये जंग ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे जीती है, पाकिस्तान ने ये जंग मीडिया लेवल पे जीती है, पाकिस्तान ने ये जंग इंटेलेक्चुअल लेवल पे जीती है, पाकिस्तान ने ये जंग पब्लिक लेवल पे जीती है और सबसे बढ़ के पाकिस्तान ने ये जंग सच्चाई पे जीती है। जी हाँ, पाकिस्तान की जीत को सच्चाई की जीत कहा जा रहा है। पाकिस्तान के शाहीनों को नाकाबिले तस्खीर कहा जा रहा है। वो जो कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। इंडिया सिर्फ खुद जलील और रुस्वा नहीं हुआ, इंडिया ने इसराइल को जलील और रुस्वा किया, इंडिया ने फ्रांस को जलील और रुस्वा किया, इंडिया ने रूस को जलील और रुस्वा किया, इंडिया ने अपनी अवाम को जलील और रुस्वा कर दिया और इसके साथ साथ इंडिया अमेरिका को जलील और रुस्वा करने जा रहा था। क्योंकि जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इंडिया अमेरिका से मदद मांग रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि एक इंतहाई शातिर वर्ल्ड पावर है। उसने ये कैलकुलेशन लगा ली कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में कूदने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो है जिल्लत और रुसवाई और हार।
इंडियन मीडिया के टॉप ऑफिशियल चैनल्स गलत और झूठ पे मबनी रिपोर्टिंग करते रहे और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कराची पोर्ट पे हमला कर दिया गया, कराची को मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया गया, और किस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है ये आप क्लिप देखें। वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है, पूरा शहर धमाके से दहल उठा है, और ये बताया जा रहा है कि कराची में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान के कराची से। इस वक्त की ये तो मैं आपसे इनके अपने ही लोगों की कुछ वीडियोस शेयर करूं। देश का नंबर 1 चैनल कल हम लोगों से झूठ बोल रहा था। देश का नंबर 1 चैनल हम लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा था। हम सब इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं ये सोच करके टीवी के सामने बैठे थे कि हमें सारी अपडेट सही और सटीक मिल रही है। लेकिन जानकर आपको बताकर ये बहुत अफसोस हो रहा है कि जितना भी ड्रामा कल इंडियन मीडिया ने किया वो पूरी तरीके से झूठ था। सिर्फ ये पूरा का पूरा जो खेल था वो टीआरपी का खेल था, क्योंकि इन लोगों को वॉर की आड़ में अपना बिजनेस बनाना था। आज इन लोगों को माफी मांगनी पड़ी। ये आप देख रहे हैं कि इंडिया के अपने ही लोगों का क्या कहना है। यहाँ पे बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट जो इंडिया के अपने जर्नलिस्ट हैं, आज न सिर्फ सारी दुनिया बल्कि इंडिया के अपने इंटेलेक्चुअल्स इंडिया पे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया की झूठी रिपोर्टिंग, इंडिया के झूठे ड्रामे पे कि सबूत किधर है, शवाहिद किधर है, जो बात आप कर रहे हैं उसका सबूत पेश करें। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर से जिस तरह भारत के मीडिया पे थू थू हो रही है उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपसे इस वक्त में जो बांग्लादेश का एक टॉप न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल लिखा गया है। ये कहलाता है द बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, जिसमें ये आर्टिकल लिखा गया है कि भारतीय मीडिया ने भारत पाकिस्तान कशीदगी के दौरान बगैर तस्दीक के गलत खबरें नशर की हैं। इसमें झूठी रिपोर्टों की मिसालें दी गई हैं और ये बताया गया है कि ऐसी मालूमात जो है वो किस तरह अवाम को भड़काने के काम आती है और किस तरह अवाम को एक गलत रास्ते पे डाल के और उनके जज्बात से खेला जाता है और उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो बहरहाल भारतीय अवाम को किस तरह उनके अपने मीडिया ने बेवकूफ़ बनाया, इसकी मिसाल दुनिया भर में इस वक्त दी जा रही है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के DGISPR हैं, उनका इन झूठी खबरों पे क्या रिएक्शन था वो देखना तो लाजमी बनता है। What a shame. What a mockery of journalism. Karachi is burning. Karachi has been taken over. Go and call Karachi. Find out where it's burning. Pakistan JF-17 Thunders have been taken out. At least show me the debris of one aircraft. क्वेटा का इलाका है, वहां पर In Quetta also. कर दिया है। इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया। Now this is war. This sort of war they can keep on fighting for next many days. Don't worry. You are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. Please stop living in Bollywood. Grow up. अपने DG को इन खबरों पे मुस्कुराते हुए देखना, इंडिया मीडिया का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए देखना, उनकी मुस्कुराहट हमें तो बहुत अच्छी लगी और पाकिस्तानी अवाम ने इस बात पे शुक्र किया कि एटलीस्ट पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की कवरेज तो नहीं करती। इंडियन मीडिया ना सिर्फ सहाफत के लेवल से गिरता हुआ नजर आया बल्कि इंसानियत से भी गिर गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में ये मशहूर किया और अपने आप को बताया कि कैसी कौम है। ये वो कौम है जो गाँव मूतर पीती है। सबसे बेहतरीन जंग पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी की जीती है, वो टेक्नोलॉजी जो चाइना ने पाकिस्तान को दी अपनी दोस्ती का भरपूर सबूत देते हुए, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी आज फ्रांस, रूस, इसराइल और अमेरिका पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आज दुनिया के सारे ममालिक चाइना की तरफ देख रहे हैं और उसके जंगी हथियारों को देख रहे हैं कि किस तरह चाइना ने टेक्नोलॉजी पे हर तरह से बढ़तरी हासिल कर ली। यही खौफ अमेरिका को इस मामले में कूदने पे मजबूर कर गया। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से चाइना अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करके उसको एक ऐसे मकाम पे ले जाएगा कि आज दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ साथ फ्रांस का मीडिया इसमें बड़ा एक्टिव रहा। वही फ्रांस जिसने आपको यानी कि इंडिया को राफेल तैयारे बेचे थे और उनसे ज़ाहिर है कि फ़ायदा कमाया होगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि फ्रांस का अपना मीडिया इंडिया की गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया के बारे में क्या कह रहा है, ये रिपोर्ट आप लाजमी देखें।
But it's not just tensions on the rise, there's also a lot of misinformation escalating too. Since the deadly attack that took the lives of 26 tourists in Pahalgam in Indian-administered Kashmir, social media has seen a surge in out-of-context and misleading content about this incident. It was, in fact, even shared by Indian news outlets, which means that it was very much seen across the country. The claim online is that this video shows the final moment. It's the last video ever taken of the late Lieutenant Vinay Narwal and his wife, who were tourists. People that we see dancing in this video are very much alive. And they said that they were disturbed by the false claims being shared around it, but they are very much alive. The video itself was taken about a week before that attack took place. A hold here, images generated by AI also spreading, claim to show real life victims of this tragedy. There are some discrepancies in this picture that did kind of set some alarm bells ringing off for me. I know it is difficult to see with the resolution of the screen, but there was some proportions in the body parts. The nostrils are very uneven and wonky. The proportions of the people walking in the background, AI detection tools, and every single one, the result was the same, that this is very much, both of these photos are AI generated. We're using AI was the Meta AI logo in the corner. I know it is difficult to see there. AI images. These ones slightly more disturbing. But this pair of photos has also been pretty regular on the internet as well that I could find relating to this attack, this tragedy. And these are more evidently AI. We can see the artificial, the waxy-like quality of the skin. But I did put these through a detection tool as well, and they were 100% AI generated. इंडिया के बहुत से लोग इस वक्त उछलते कूदते तड़पते नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये हम इनका कोई इलाज कर नहीं सकते। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट ये कहती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, दूसरी तरफ इंडियन मीडिया भी इसी नैरेटिव को फैलाने में लगा हुआ है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपने इन बेवकूफ़ों की बातों में बिल्कुल नहीं आना। ये अपने अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये सारी दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो मट्टी इनके मुंह पे, जो कीचड़ CNN ने मल दी है, उस कीचड़ को उतारते हुए मोदी को, मोदी गवर्नमेंट को और इंडियन मीडिया और उनकी अवाम को सालों लग जाएंगे। आप ये देखें कि CNN के रिपोर्टर का क्या कहना है। Yeah, I was just talking to a source who was literally in the room where it happened, where Secretary of State Marco Rubio, I was told, played a massive role in bringing about this ceasefire, a ceasefire that on multiple times today and even yesterday, because it was in the works yesterday, perhaps over the last 48 hours, as we've been reporting, Pakistan was sort of on a military pause to give a window for diplomacy. What I understand from this source is that that was blown out of the window early this morning when India attacked 3 air bases, one of them here in the capital, just on the outskirts of the capital. That, according to the source, Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say that this, from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't. कि किस तरह इंडिया सीज फायर के लिए मिन्नतें करता रहा अमेरिका की, और इसलिए कि पाकिस्तान ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि हर तरह से इंडिया पे सबकत लेगी। फायर के बाद ये सीज फायर एग्रीमेंट की जो बात हम सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट की गई है, जिस बात के लिए ये अपने घुटने टेक रहे हैं, वो ये है कि दुनिया भर में ये ना बताया जाए कि भारत का कितना नुकसान हुआ है, भारत के कितने फौजी मारे गए हैं, कितने जख्मी हैं, कितनी चेक पोस्टें तबाह हुई हैं, कितने तैयारे गिरा दिए हैं, कितनी एयर बेसिस तबाह की गई हैं, कितनी ब्रिगेड हेड्स तबाह कर दिए गए हैं, और एक ओवरऑल कितना नुकसान भारत को पाकिस्तान ने पहुंचाया है। इस पे हाथ जोड़ के कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि ये इंफॉर्मेशन दुनिया को ना दी जाए। बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान का हाथ या पाकिस्तान का जो नैरेटिव है यहाँ पे अब इंडिया के ऊपर है, और पाकिस्तान किस तरह से अपनी जीत का ऐलान करता है और उसका फायदा उठाता है, ये भी पाकिस्तान पे। यकीनन हमारी आर्मी और हमारी गवर्नमेंट एक जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं, और इस जीत के बाद पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान फिजाइया के जो जवान हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, सबसे पहले उन शोहदा को सलाम है, उनकी माओं को सलाम है, उनकी फैमिलीज को सलाम है, और उन गाजियों को सलाम है।
جو ہمارے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے فضاؤں میں رہے اور انہوں نے وہ کامیابیاں حاصل کی کہ آج انٹرنیشنلی ان کامیابیوں کا نہ صرف پاکستان میں، آذربائیجان میں، ترکی میں، چین میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں اور دنیا کی کئی ممالک میں پاکستان کی جیت کا جشن منایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اور یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کمزور سمجھنے کی حماقت دنیا کا کوئی ملک نہ کرے۔ پاکستان نہ صرف ذاتی طور پہ بلکہ اپنے دوست ممالک کی وجہ سے اس وقت دنیا میں ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کے ابھرا ہے۔ پاکستان کو یہ جیت مبارک ہو اور اس کے تمام دوستوں کو یہ جیت مبارک ہو، ہمارے شہداء کو یہ جیت مبارک ہو، ہمارے غازیوں کو یہ جیت مبارک ہو، اور سب سے بڑھ کر پاکستانی عوام کو یہ جیت مبارک ہو۔ شہداء کے لیے اور پاک فضائیہ کے لیے الگ سے ایک پروگرام میں ریکارڈ کروں گی انشاءاللہ بہت جلد، اس ویڈیو میں آپ سے ملوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔